नहीं ला सकते। अगर ऐसा होता तो हमारे महापुरुष गुरु रहबर ऐसा जो है नहीं कहते, शास्त्रों ग्रंथों में ऐसा वर्णित ना होता। नाना देवता पूजनम आत्मज्ञान बिना है पार्थ सब कर्म निष्फलम। अगर जीवन में अपने आत्मा का ज्ञान ना हुआ, अगर मनुष्य जीवन में अपने आप की जानकारी ना हुई, अगर मनुष्य जीवन में अपने असली परिचय से परिचित ना हुए, हमने अपने आप को आत्मा ना जाना, तो फिर ये शास्त्र जी आत्मज्ञान बिना सब कर्म निष्फलम। तो आत्मा के ज्ञान के बिना, इस पारब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर के ध्यान के बिना जितने भी कर्म है वो सब निष्फल हो जाते हैं। और जब तक हमारी आत्मा परमात्मा में नहीं मिलती, जब तक बूंद रूपी आत्मा समुद्र रूपी परमात्मा में नहीं मिल जाती, तो ये संसार में ऐसे फंसी रहेगी, इसका जन्म मरण हमेशा ऐसे होता रहेगा। ये बार बार शरीर को धारण करती रहेगी, बार बार शरीर को छोड़ती रहेगी, ये सिलसिला समाप्त नहीं होगा। और इसकी जो दशा है वो दयनीय होती चली जाएगी, बद से भी बदतर होती चली जाएगी। तो इसलिए जीव का जो लक्ष्य है, जो आखिरी मंजिल है, वो प्रभु के साथ जीते जी एक रस होना है। हमारे मनुष्य जीवन का द फर्स्ट एंड द लास्ट एंड द फॉरमोस्ट डेस्टिनेशन ऑफ अवर लाइफ इज क्या है? क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य? is just to see first of all Param Tattva with open eyes and later on to meet the Param Tattva. This is the last and the ultimate motto and the ultimatum and the last destination of our life. तो ये हमने अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि हमारे मनुष्य जन्म का जो मोटो है, जो लक्ष्य है, वो परमेश्वर को जीते जी मिलना है। ये शरीर छोड़ने के बाद में परमेश्वर को नहीं मिलने का मौका मिलेगा। ये मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि परमेश्वर को पहले जानो, पहले पहचानो और फिर परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाओ, एक रस हो जाओ, द्वैत बीच में से खत्म कर दो। ये साकार और निराकार का जो मैंने कल भी आपको अर्ज किया था कि साकार और निराकार की जो ये द्वैत है लोगों के बीच में, जो साकार परमेश्वर को साकार कह रहा है वो उनका विरोध कर रहा है जो निराकार कह रहे हैं, जो परमेश्वर को निराकार कह रहे हैं वो उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं जो सगुण उपासना करते हैं। तो ये जो खींचातानी है, ये ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी गुरु सारी सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी गुरु कभी जीता नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी गुरु तो कभी हमेशा जीता है, हमेशा जीवित रहता है, क्योंकि वो अजर अमर और अविनाशी तत्व के साथ मिल जाता है। तो इसलिए जब तक ये नश्वर शरीर हमारे पास है, ये नश्वर शरीर आपके पास है, इसके अंदर जो अविनाशी तत्व है, इसके अंदर जो आत्म तत्व है, इसको जानकर, इसको पहचान कर, इसका हमेशा ध्यान करके यही हो जाना है। यही हमारे जीवन का शासन जी उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। तो जीवन का जो लक्ष्य है, जो आखिरी मंजिल है, प्रभु के साथ जीते जी एक रूप होना है और साथ संगत जी एक रस होना है, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही प्रभु परमेश्वर का दर्शन दीदार हो सकता है, प्रभु परमेश्वर का दर्शन हो सकता है। और जिसको भी हुआ है, देखो ये बात अच्छी तरीके से आप नोट कर लो कि जिसको भी आज तक, जबकि भी ये सृष्टि की संरचना हुई, जब से भी ये 5 के 5 तत्व एग्जिस्टेंस में इस यूनिवर्स में आए, और जब भी हमारे पहले जो सदगुरु हुए, हमारे जो पहले रहबर हुए, रहनुमा हुए, जितने भी पहले, चाहे राम जी हुए, चाहे कृष्ण जी हुए, चाहे अनेकों गुरु हुए, चाहे कोई भी संत महापुरुष हुआ है, जिसको भी परमेश्वर का दर्शन दीदार हुआ है, जो भी परमात्मा के साथ जीते जी एक रूप हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में हुआ है। यही एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यही एक ऐसा सुनहरी मौका है साथ संगत जी, जिसमें हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए इसी मनुष्य शरीर में ही हमें प्रभु का दर्शन दीदार हो सकता है और आत्म साक्षात्कार हो सकता है। और ये बड़ा परम सौभाग्य है जो परमेश्वर का जीते जी दर्शन करने का मौका है साथ संगत जी। धर्म ग्रंथों में मनुष्य शरीर को जीते जागते खुदा का मंदिर बताया गया है।
जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उन्होंने साथ संगत जी इस मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह बताया गया है कि इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है, हरि वास करता है, परमेश्वर वास करता है, ये परब्रह्म निराकार परमेश्वर वास करता है। इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है, इसीलिए इस नर की देह को नर नारायणी देह कहा गया है। तो जब भी दर्शन दीदार होगा, आत्मा साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो इसी मनुष्य शरीर में ही होगा। धर्म ग्रंथों में इस मनुष्य शरीर को जीते जागते खुदा का मंदिर बताया गया है और प्रभु की तलाश इस मनुष्य शरीर में ही संभव है। और जितने इस मनुष्य शरीर से नीचे के शरीर रहे हैं, चाहे वो एक तत्व का शरीर रहा है, चाहे वो दो तत्व के शरीर रहा है, चाहे तीन तत्व का शरीर मिला है, चाहे चार तत्व का शरीर मिला है, तो इनके अंदर परमेश्वर का चार तत्वों के शरीर, एक तत्व के शरीर में, दो तत्व के शरीर में, तीन तत्व के शरीर में, चार तत्व के शरीर में परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो हमारे नीचे के जन्म रहे होंगे साथ संगत जी, अगर उनमें परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता, उनमें परमात्मा हमें मिल जाता, हमें परमेश्वर की पहचान हो जाती, हमें इस जैसी प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की पहचान हो जाती, तो फिर इस जन्म में हमें पहचान करने की जरूरत ना पड़ती। और अगर हमें इस जन्म में परमेश्वर के दर्शन करने की जरूरत पड़ी है, सद्गुरु की शरण में जाने की जरूरत पड़ी है, तो इससे ये बात सच सिद्ध हो जाती है कि जो काम हम इस मनुष्य जन्म में कर सकते हैं, जो काम जीव इस मनुष्य जन्म में कर सकता है, वो इसके पूर्व के जो जन्म रहे हैं साथ संगत जी, उनमें इस काम को वो नहीं कर सकता। सो इसलिए ये हमने भली भांति समझ लेना चाहिए कि कितना ये अनमोल जीवन है, परमेश्वर का कितना बड़ा ये हमें वरदान मिला हुआ है, कितना बड़ा दातार ने, इस परमेश्वर ने हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, हमें ये सुनहरी मौका दिया है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हम कितने हमारे अहोभाग्य हैं, हम कितने परम सौभाग्य वाले हैं कि परमेश्वर ने, परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने हमें सतगुरु के माध्यम से अपनी पूरी जानकारी दे दी है, अपनी पूरी पहचान करा दी है और जीते जी हमें अपनी जीते जी शरण में ले लिया है। तो इससे बड़ा मेरे ख्याल में कोई भी परम सौभाग्य नहीं हो सकता। तो आप हम बड़े सौभाग्य वाले कि सतगुरु ने हमारे ऊपर इतना बड़ा रहम व करम किया। इस दातार परमेश्वर ने हमें शासन की कितनी बड़ी दात दी, लेकिन अब इस दात को संभाल के रखना हम सबका परम कर्तव्य है। तो अगर ये दात संभाल के ना रखी साथ संगत जी, तो फिर जीवन में भटकाव आ जाएगा। तो इसलिए ये जो शरीर है, ये जो नर नारायणी देह है, ये जो मनुष्य शरीर है, जो पंच भौतिक शरीर है, ये असली जो मंदिर है खुदा के रहने का वास्तविक मंदिर, असली मंदिर यही है। जो बाहर के ईंटों पत्थरों के जो मंदिर बनाए जाते हैं साथ संगत जी, उसमें तो इंसान अपने द्वारा बनाए गए परमात्मा को, अपने द्वारा बनाए गए भगवान को, देवी देवता को उसमें स्थापित करता है। लेकिन असली जो मंदिर है, ये जो खुदा का मंदिर है, ये जो नर नारायणी देह है, इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है और परमेश्वर ने खुद बनाया है इस मंदिर को। इसको ये कहा गया कि आत्मा का ये 9 मंजिलों वाला महल है, आत्मा के रहने का ये 9 मंजिलों वाला महल है और 10वां ये दशम द्वार है। इससे नीचे नीचे की जो 9 मंजिलें हैं साथ संगत जी, ये 10 मंजिलों वाला कहा है, वैसे इसको 10 मंजिलों वाला आत्मा के रहने का महल कहा है और आत्मा इसके अंतर में वास करती है। तो इसलिए साथ संगत जी, मनुष्य शरीर में ही ये संभव है। अगर प्रभु की तलाश करनी है, परमेश्वर की तलाश करनी है, परमात्मा को मिलना है, तो ये मनुष्य जन्म में ही संपन्न हो सकता है, किसी दूसरे शरीर में ये काम नहीं हो सकता। ये जो हमारी जो पहेली है ये नहीं सुलझ सकती। दुनियावी मंदिर तो इंसान ने बनाए, परंतु मनुष्य शरीर की जो मंदिर है ये खुदा ने इसको खुद बनाया है, अपनी मर्जी से बनाया है और इसके अंदर में स्वयं बैठा है। तो जब ये रहस्य आपको इस तरीके से समझ में आ जाए साथ संगत जी, तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज ये बाहर के बनाए हुए जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं और धर्मस्थल हैं, उनके पीछे साथ संगत जी कितने बड़े बड़े विवाद हो रहे हैं। लेकिन जो असली जो खुदा का मंदिर है, जो खुदा ने खुद बनाया है और इसके अंदर खुद बैठा है,
तो इस मंदिर की साथ संगत जी हमने कदर करनी है। और इस मनुष्य शरीर में रहते हुए, जैसे मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ कि जो इसके अंदर अविनाशी तत्व है, जो इस जय श्री प्रियतम बिल्कुल निराकार परमेश्वर का जो अंश रूपी आत्मा है, इसको जो बोध रूपी आत्मा है, जीते जी परमेश्वर के ज्ञान का सहारा लेकर, सदगुरु की योग युक्ति का सहारा लेकर, सदगुरु के द्वारा बताई गई ज्ञान युक्ति का सहारा लेकर जीते जी परमेश्वर के साथ एक रूप होना है। यही हमारे मनुष्य जन्म का सबसे पहला और सबसे अंतिम लक्ष्य है। अगर तो ये एक काम हमने इस मनुष्य जीवन में कर लिया तो और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संगत भजे केवल नाम। साथ संगत में जाना, सत्संग में जाना, संतों महापुरुषों के वचनों को सुनना, उनको अपने जीवन में धारण करना, एक तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है। और काज तेरे किते न काम, और दुनिया के जितने भी काम किए जाते हैं वो सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए जाते हैं, सिर्फ जीवन का भरण पोषण करने के लिए वो कर्म किए जाते हैं। और ये कह दिया कि उनका कुछ मिलने वाला नहीं है। और काज तेरे किते न काम, और जो मिलेगा वो दो काम बताए हैं, दो कर्म बताए हैं, मिल साथ संगत भज केवल नाम, यानी कि नित्य प्रति सत्संग में आना, नित्य प्रति सत्संग में आकर संतों महापुरुषों के गुरु रहबरों के वचनों को सुनना, उनको अपने आत्मसात करना, उन वचनों को धारण करना, अपने अंतःकरण में धारण करना और अपने जीवन में वैसा सा सात्संग अपने जीवन को बनाना, वास्तविकता में बनाना। कहने मात्र से नहीं है, यह करने का खेल है, ना ही बुद्धि का विचार। अनेकों विचार सुनने और करने से नहीं, करने से, कुछ कर्म करने से, कुछ सदकर्म करने से, आराधना करने से, साधना करने से, नित्य प्रति प्रभु का, परमेश्वर का गुणगान करने से और गुणगान सुनने से। क्योंकि भगवान जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि अर्जुन, जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की जो लीला का बखान करता है और जो जिज्ञासुओं को मेरे बारे में जो मेरा गुणगान करता है, निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार मेरे स्वरूप का जो गुणगान करता है, तो उसकी जीवा पे बैठकर मैं खुद बोलता हूँ। और जो बड़ी तवज्जो के साथ, एकाग्रता और समग्रता के साथ मेरे गुणों के गुणगान को सुनता है, कथा वार्ता को सुनता है, हरि की कथा को सुनता है, इस भागवत को सुनता है, इस ज्ञान चर्चा को सुनता है, तो वो दोनों ही बराबर फल के अधिकारी। जितना फल बोलने वाले को मिलता है उतना ही फल सुनने वाले को मिलता है, क्योंकि बोलने वाला भी मैं ही हूँ और सुनने वाला भी मैं ही हूँ। जिसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ और जिसके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, मैं अपनी चर्चा को किसी के मुखमंडल पर बैठकर बखान कराता हूँ और किसी के दूसरे के कानों में बैठकर मैं खुद सुनता हूँ। इसलिए जो बोलने वाला है वो भी मैं ही हूँ और जो सुनने वाला मैं भी मैं ही हूँ। एक को एक एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भय, जब एक आराधा तो पराशत भय। जब मनुष्य एक को जान लेता है, एक को मान लेता है, एक होने का संकल्प कर लेता है, तो फिर शासन जी उसको सब के अंदर परमेश्वर और सब परमेश्वर के अंदर, साकार के अंदर निराकार, निराकार के अंदर साकार, रचना के अंदर रचयिता और रचयिता के अंदर रचना, क्रिएटर के अंदर क्रिएशन, क्रिएशन के अंदर क्रिएटर, पैदा होने वाले के अंदर पैदा करने वाला और पैदा करने वाले के अंदर पैदा होने वाला, पुरुष के अंदर प्रकृति और प्रकृति के अंदर पुरुष, मुझ में परमात्मा, मैं परमात्मा में हूँ। सब कुछ पे ये परमात्मा में है, सिया राम में सब जगह जाने। सब कुछ ये जो दृष्टिमान जगत है ये